बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है कि आप माह ज़िलहज मुबारक की तमाम रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने के लिए तमाम इबादतें, रोज़े उनका अहतमाम कर रहे होंगे और ईद कुर्बान पर जल्द और लजीज़ तैयार होने वाली रेसिपीज़ को भी तलाश कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए मीट मसाला की बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमने 2 किलो गोश्त लिया है और आधा किलो हड्डी ली है। बोनलेस गोश्त के साथ अगर हड्डी शामिल कर ली जाए तो इसका जायका दोबारा हो जाता है। सबसे पहले हम इसके लिए एक ख़ास गरम मसाला तैयार करेंगे जो इसकी लज़्ज़त को 4 चाँद लगा देगा। इसके लिए यहाँ पर हमने बे लीव्स, स्टार एनीस, इसके अलावा सिनेमन स्टिक्स, साथ में हमने यहाँ पर मोटी इलायची, हरी इलायची, दारचीनी, लौंग, जायफल जावित्री का पाउडर, क्यूमिन सीड्स और इसके अलावा ब्लैक पेपर ली है। साथ ही यहाँ पर हमने टमाटो प्यूरी बना कर रख लिया। अगर आप ईद से पहले टमाटो प्यूरी बना के रख लेंगे तो आपको ईद के मसरूफ़ियत में खाना बनाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर हमने कुछ पाउडर मसाले भी लिए हैं, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी भी है, हमारे पास नमक है, यहाँ पर हमारे पास सुर्ख लाल मिर्च है रेगुलर वाली। ये गरम मसाला हमने तमाम गरम मसाला जो आपको दिखाया है उसको पीस के बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने धनिया पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों की तफसील आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने नमक भी लिया है और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे गोश्त को प्रेशर कुकर में शामिल कर रहे हैं और साथ ही हम इसके अंदर हड्डी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भी शामिल कर देंगे। हड्डी शामिल करने से जायका बहुत ही लजीज हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने फ्राइड अनियन का इस्तेमाल किया है। इससे पहले अगर आप फ्राइड अनियन ले लेंगे, तैयार करके रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी। गाढ़ा दही हमने यहाँ पे 1 कप लिया है और प्याज भी हमने 1 कप लिया है और 1 ही कप हमने यहाँ पर टमाटो प्यूरी भी ली है। आप अगर टमाटो प्यूरी के बजाय टमाटर इस्तेमाल करें तो 4 टमाटर आप बारीक पीस कर ऐड कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून फुल लहसुन अदरक कुटा हुआ इस्तेमाल किया है, आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम 3 अदद हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हैं और आप अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें। हरी मिर्चों के इस्तेमाल से इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी पैदा होगी और साथ ही जायका भी अच्छा हो जाएगा। तमाम इंग्रेडिएंट हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मैरिनेट होने में गोश्त को मदद दें। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन करनी है। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी इतना ही अच्छा हमारा गोश्त का जायका, सालन का जायका तैयार होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से हम तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। अगर आप मैरिनेशन करके गोश्त की 1-2 दिन बाद भी तैयार करना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख दीजिए और अगर आप फ़ौरन तैयार करना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे के लिए गोश्त को ज़रूर मैरिनेट कर दीजिए। इससे गोश्त का जायका दोबारा हो जाएगा। देखिए हमने भी बहुत अच्छी तरह से दही, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, मसाला जात और गोश्त हड्डी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं और 1 घंटे के लिए रख दिए थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम कुकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर तकरीबन हमने 1 कप ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा क्योंकि हमने ग्रेवी नहीं रखनी इसलिए ऑयल ज़रा ज़्यादा ही रखा जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हम ऑयल के साथ भी गोश्त को मिक्स कर लेंगे, लेकिन हमने मैरिनेशन के वक्त गोश्त में ऑयल ऐड नहीं किया था क्योंकि हमें लगता है कि अगर ऑयल पहले ऐड कर लिया जाए तो मैरिनेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब इसके बाद हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है और इसके बाद हम इसको चूल्हे पे रख देंगे और पकने के लिए इतनी देर के लिए छोड़ेंगे कि हमारा गोश्त तकरीबन 95% तैयार हो जाए, यानी गल जाए। तकरीबन हमारे प्रेशर कुकर में गोश्त को 20 मिनट लगे और हमारा गोश्त जिस स्टेज पे हमें चाहिए था यानी 95% तैयार हो वो हो चुका है। देखिए इस वक्त इसमें बबल्स भी बन रहे हैं क्योंकि हमने चूल्हा तो बंद कर दिया लेकिन अभी इसके अंदर हीट मौजूद है। यहाँ देखिए आप, इसमें तमाम हमारा प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, दही सब बहुत ही अच्छी तरीके से मिल चुके हैं और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। क्योंकि अभी इसे थोड़ी देर और भी कुकिंग होनी है, इस वजह से हमने इसे 100% नहीं गलाया।
वरना बोटियाँ टूटने का भी डर होता है। 5-7 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है ताकि हमारा गोश्त मुकम्मल तैयार हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना तैयार है। देखिए अब हमारा गोश्त मुकम्मल तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए भी था। और इसके बाद हमने इसे इतनी देर पकाना है कि इसमें अच्छी तरह से ऊपर ऑयल भी आ जाए। ग्रेवी भी हमें अपनी मर्ज़ी से इस वक्त कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप पानी मज़ीद ऐड करना चाहें तो जितना आपको शोरबा चाहिए आप इतना पानी ऐड कर लीजिए, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ आधा गिलास ही पानी शामिल किया है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड किया है सूखी मेथी यानी कसूरी मेथी और हरा धनिया हैंडफुल। और इसके बाद 2 मिनट के दम के बाद हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी और जायके में, खुशबू में अपनी मिसाल आप है। इसमें हमने जो गरम मसाला तैयार किया है, अगर अब आप पहले बना के तैयार करके रख लेंगे तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए आप चीज़ें तैयार करके रख लीजिए, लेकिन पीसिए उसी वक्त जिस वक्त आपने गोश्त को तैयार करना हो। देखिए कैसा जायकेदार और गुड लुकिंग हमारा सालन तैयार हुआ है। बहुत ही टेम्पटिंग भी लग रहा है और जायके में लाजवाब है। हमें उम्मीद है कि ईद कुर्बान पर जब आप ये रेसिपी तैयार करेंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह है इतनी लाजवाब। आपका आज की रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी आरा से भी आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।